गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक 0.3 के लॉट में काम करने वाले हैं और एक बाय साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारा वेट किया हमने और बहुत वेट करके हम यहाँ पे अभी पोजीशन बना रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना, थोड़ा बड़ा रखने वाला हूँ। मिनिमम 3 पॉइंट्स का हम यहाँ पे जो हर बार हमारा 5 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस होता है, सॉरी 1.5 का जो स्टॉप लॉस होता है ना, उसको हम क्या करने वाले हैं, उसका डबल करने वाले हैं। क्योंकि आज हमने क्या किया है, यहाँ पे जो लॉट साइज है ना, उसको हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। क्योंकि क्या है, शाम का जो मोमेंटम होता है ना ट्रेडर्स, वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसके कारण क्या है, हमने प्रॉफिट लॉस को उतना ही रखा। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं सिर्फ लॉट साइज के साथ में और पॉइंट के साथ में। देखिए यहाँ पे सिंपल सा रीजन मैं आपको समझाता हूँ, हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया। देखिए यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको पता है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी एक बढ़िया यम पैटर्न मार्केट ने बनाया और यम पैटर्न का भी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। मैं यहाँ पे वेट क्यों कर रहा था, ये समझिए। देखिए मैं यहाँ से वेट कर रहा था मार्केट में, यहाँ से मार्केट में वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में मुझे, क्योंकि यम पैटर्न तो यहाँ पे बन गया, बट यहाँ पे देखिए मैंने वेट क्यों किया, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे क्या है, मार्क करके रखा था। यहाँ पे सपोर्ट देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मैंने वेट किया कि मार्केट अगर इतना नीचे आ रहा है, इतने सारे जो भी मार्केट सपोर्ट बना रहा है उसको ब्रेकडाउन अगर दे रहा है, तो ये अगर इधर वाले सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे सकता है, तो मार्केट को क्या है, ये भी सपोर्ट को ब्रेकडाउन देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मार्केट में ये जैसे ही लास्ट सपोर्ट जो था मार्केट में, वो उसका ब्रेकडाउन आया, और जैसे ही ब्रेकडाउन आया तो मार्केट में हमने क्या कर लिया, वहां पे जल्दबाजी में पोजीशन पट से बना लिया। क्योंकि हमें पता है कि ये लास्ट जोन है अभी, कि मार्केट यहाँ से अभी क्या है, ऊपर जा सकता है। देखिए लेकिन गलत कैंडल तो बना दिया है मार्केट ने। ये जो कैंडल है ना, अभी ये वाली कैंडल थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। ये देखिए वीक वाली कैंडल मार्केट ने छोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी एंट्री आसपास इस कैंडल के हाई के आसपास हो चुकी है। 6 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे और 3 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट को क्या करना है। देखिए ग्रीन कैंडल बन रही थी, हमने ट्रेड बना लिया। उसके बाद में अगर मार्केट ये हैमर कैंडल बनाएगा, फिर नीचे आएगा, तो हम क्या कर सकेंगे उसमें। हमें तो ये ग्रीन कैंडल में एंट्री कर लिया, बाद में अगर ये कैंडल बनती है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ से अभी आपको रुकना पड़ेगा आपके टारगेट या तो स्टॉप लॉस के लिए। क्योंकि मार्केट में क्या है, देखिए हिट अगर करना है ना, तो ये एक ही कैंडल, 2 कैंडल में मार्केट हिट कर देगा। रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट 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 सेटअप के हिसाब से तो हमें पता है कि हमें एक बाय साइड की पोजीशन लेना है। वेट किया सिर्फ हमने कि मार्केट ये भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, ये भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे। मार्केट में वैसा ही हुआ। अभी बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट में क्या है, यम पैटर्न बन चुका है। अभी हमें नहीं पता है कि मार्केट रिवर्सल कहाँ से करेगा। बस हमें लग रहा था कि मार्केट में यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, हमारा पोजीशन यहाँ पे बननी चाहिए। अभी वैसे भी हम यहाँ पे क्या है, ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हैं। देखिए हमारा टारगेट स्टॉप लॉस जो होता है, ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस के पास मार्केट आ चुका है। मिस्टेक देखेंगे उसको बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन को हैंडल कर लेते हैं। ये लास्ट चांस है ट्रेडर, अभी अगर निकलना है तो मार्केट यही से निकल सकता है, वरना मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। ये कहाँ से पलटेगा अभी कंफर्म नहीं है। देखिए हम इस चार्ट के हिसाब से क्या करेंगे ट्रेडर्स, ये हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से चलेंगे। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस कर देगा, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। देखिए शाम के मोमेंटम में मार्केट क्या है, जितना मोमेंटम मार्केट, मतलब देखिए 3-3 4-4 पॉइंट का तो ऐसे ही मार्केट मोमेंटम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, शाम को हम छोटे स्टॉप लॉस छोटे टारगेट के लिए नहीं रख सकते हैं। मार्केट में हमें क्या है, बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट रखना पड़ सकता है। देखिए वैसे ही मार्केट हमारे वैसे स्टॉप लॉस के पास आ चुका है। देखते हैं अभी मार्केट क्या करना चाहता है हमारे साथ में। कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। छोटा मोटा तो हमें क्या है, स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ता ही है कभी ना कभी। डेली तो प्रॉफिट नहीं हो सकता है। अभी लॉजिक के हिसाब से कैंडल तो अच्छी बनी है, बट मार्केट में क्या है, डोजी कैंडल बना रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। डोजी कैंडल बना रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। देखिए फिर से डोजी कैंडल बना रहा है मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर से अगर नीचे आ जाता है तो समझ जाना है कि आज कहीं ना कहीं रिटेलर को पैसा मार्केट को बना के देना है। वैसे ही हम यहाँ पे फिर क्या है, ट्रैप होके निकल जाएंगे। देखिए सेम अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, चांस तो है, बट देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर देखो, मार्केट नीचे आया, डोजी कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर गया, नीचे आ गया, डोजी कैंडल बनाया, थोड़ा बहुत अच्छा खासा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से मार्केट ने इंडिसीजन, फिर नीचे आ गया। अभी वही मार्केट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट फिर से वही करने वाला है। तो थोड़ा सा चार्ट को समझने में हमारी आज क्या होगी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, डेली प्रॉफिट नहीं होगा ट्रेडर्स। कभी भी पकड़ के नहीं चलना है कि मार्केट में डेली प्रॉफिट होगा। यह भी डिपेंड करता है मार्केट पे, जाना है ऊपर नहीं जाना है।
रिटेलर को अगर पैसा बना के देना है तो मार्केट क्या करेगा, चलिए यहाँ पे हमें निकलना तो पड़ेगा ट्रेडर, ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम मैं यहाँ तक वेट कर सकता हूँ, बस मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ट्रेडर्स मुझे। अगर इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है ना तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। चलिए एक काम कर लेते हैं, बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है यहाँ पे, 24 सेकंड्स और बाकी है बचे हुए। देखिए आपका यहाँ पे अभी गलत हो चुका है, आपकी एनालिसिस जो है ना ट्रेडर से वो टोटली आप यहाँ पे गलत हो चुके हो, तो यहाँ पे अभी बैठे नहीं रहना है, मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हमें दिख रहा है, 9,000 का लॉस। थोड़ा सा वेट करते हैं क्या करना चाहता है, ये बस लास्ट जोन है मेरा, ये वाला। अगर ये जो नीले कलर की लाइन है ना यहाँ पे अगर मार्केट अभी, चलिए एक काम कर लेते ट्रेडर्स, ये तो क्या है होप पे बैठने वाला काम हो जाएगा। 9,000 का लॉस लेके हम यहाँ से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स। देखिए मार्केट में सिंपल सा रीजन था हमारा, ट्रेंड के साथ में हमने ट्रेड बनाया तो सही तो ट्रेड था, कोई दिक्कत वाला यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं बनाया। बस मार्केट हमें नहीं पता कि क्या से ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत हमने क्या है वेट करना चाहिए था कि यहाँ से FIB लेवल मार्क करे फिर मार्केट यहाँ से निकल जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में क्या है, ये वीक वाली कैंडल है, वीक वाले कैंडल को मार्केट ने क्रॉस किया तो एक बार ऊपर निकल जाना चाहिए था मार्केट ने। सेकंड मार्केट में यहाँ पे क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में भी एम पैटर्न बन चुका था, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने एम पैटर्न बनाया था। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम यहाँ पे ट्रैप तो हमारे यहाँ पे किसके थे, सेलर के ही ट्रैप थे। तो सेलर को ट्रैप करते हुए अगर पोजीशन हमें बनाना है तो हमें तो बाय साइड की पोजीशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम इनके साथ में जाए, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग तो हमें क्या है, देखिए मार्केट एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देके नीचे आया, उसके बाद में ये सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन देके और नीचे जाता है तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं आज रिटेलर को पैसा देना चाहता है। तो मार्केट क्या करेगा, फिर से थोड़ा बहुत बट आएगा नीचे अगर रिटेलर को पैसा देना है। ये तो बाकी ट्रैप है मार्केट में, फिर से देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर से घूम जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स, प्रॉफिट तो लॉस चलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।